साईं ज्ञान का पुंज है, साईं सूर्य महान, साईं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी पारायण। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साईं ज्ञानेश्वरी प्रथम अध्याय। श्री साईं ज्ञानेश्वरी का प्रथम अध्याय ज्ञान है। इस अध्याय में नाना साहेब चांदोरकर और साईनाथ महाराज का संवाद है। नाना साहेब चांदोरकर साईनाथ महाराज के परम भक्त हैं। वे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, डिप्टी कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने लंबे समय तक ये दुनिया देखी है। सांसारिक जीवन में उन्होंने ये अनुभव किया है कि इस संसार में सुख तो बहुत कम है, कदम कदम पर दुख ही दुख हैं। वे सांसारिक जीवन से थक गए हैं। जीवन संग्राम में दुख के थपेड़े उन्हें परास्त कर रहे हैं। उनका मन संसार से ऊब गया है। वे अपने जीवन को एक सार्थक और सही दिशा देना चाहते हैं। अतः वे संसार से विमुख होकर सद्गुरु साईनाथ की शरण में आते हैं। नाना साहेब का जीवन आगे चलकर कौन सी करवट लेता है, उनकी जीवन नैया आगे किस दिशा में जाती है, सद्गुरु साईनाथ पतवार थामकर उनके जीवन को किस ओर मोड़ते हैं, बाबा उनका क्या मार्गदर्शन करते हैं। आइए इसे जानने के लिए हम श्री साईं ज्ञानेश्वरी के प्रथम अध्याय ज्ञान का पारायण करते हैं। साईं ज्ञान का पुंज है, साईं सूर्य महान, साईं के आलोक से जगमग सकल जहां। जीवन नैया डोलती, झूठा यह संसार, सागर पार उतारती साईं की पतवार। नाना साहेब चांदोरकर साईं बाबा के पास आते हैं। श्री चरणों की वंदना करके वे कहते हैं, हे सद्गुरु श्री साईनाथ, मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूं। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण हूं। आप मेरी जीवन नौका की पतवार अपने हाथों में लें। मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। श्री साईं के शरणागत होकर नाना साहेब चांदोरकर कहते हैं, हे सद्गुरु श्री साईनाथ, मैंने शास्त्रों में संसार का वर्णन पढ़ा है। ये संसार निस्सार है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। माया की श्रृंखलाओं में यहां हर इंसान जकड़ा हुआ है। मैं भी इन श्रृंखलाओं में पूरी तरह जकड़ गया हूं। हे दीन बंधु, आप मेरी इन श्रृंखलाओं को तोड़ें। आप मुझे माया की जंजीरों से मुक्त करें। हे नाथ, इस संसार में इंसान सुख की तलाश करता है, लेकिन उसे कदम कदम पर
दुख ही मिलता है। मैं इस संसार में इसका अनुभव कर चुका हूं। सुख की आशा में मैं जगह जगह भटकता रहा, लेकिन कदम कदम पर मुझे दुख ही मिला। इस संसार में सुख तो नाम मात्र का है, चारों ओर तो दुख के कांटे बिछे हुए हैं। हे साईनाथ, इन कांटों की पीड़ा से मेरा हृदय छलनी छलनी हो गया है। इन कांटों की चुभन ने मेरी जीवन शक्ति को परास्त कर दिया है। मैं इन कांटों से अब संबंध रखना नहीं चाहता। हे साईनाथ, आप मुझे इन कांटों से बाहर निकालें। नाना के ऐसे नेक वचन सुनकर श्री साईं हंसने लगे। श्री साईं ने कहा, हे नाना, मोह को दूर करने वाले ज्ञान को जान, ज्ञान की धारा को अपने हृदय में उड़ेल, ज्ञान के प्रकाश को अपनी अंतरात्मा में उतार। इस संसार में तुमने जो अनुभव किया वो सही है। यहां दुख का कोई और छोर नहीं। सुख तो यहां जरा सा है। जब तक देह रहेगी तब तक जीवन में दुख आते ही रहेंगे। इस संसार में दुख गहराई तक समाया हुआ है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। फिर भला तुम इससे कैसे बच सकते हो? ये नए नए रूप धरकर इंसान को कष्ट देता है। मैं भी इससे नहीं बच सकता। तुम्हारे साथ ये किसी रूप में है तो मेरे साथ ये किसी अन्य रूप में है। इस संसार में जिसने शरीर धारण किया है उसे ये प्रभावित, पीड़ित एवं प्रताड़ित करता ही है। हमारे मन में मनोविकारों की तरंगें उठती हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर आदि मनोविकार हमारे मन को प्रभावित करते हैं। ये मनोविकार आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे सांसारिक जीवन के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ये प्राणियों को शीघ्र ही अपना गुलाम बना लेते हैं। जिस प्रकार से तरल पदार्थ बहता है उसी प्रकार से मनोविकार की धारा प्रवाहित होती है। हमारे कान इन्हें ध्वनि के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारी जीभ रसना के रूप में इसका सेवन करती है। मनोविकारों के तरल जल पर संसार की नाव चल रही है। हमारा मन जो जो कार्य व्यापार करता है उसी ओर सांसारिक जीवन की नाव का संचार होता है। हमारा शरीर भी उसी के अनुसार गति करता है। हमारे कार्य व्यापार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इस संसार का स्वरूप सही और गलत दोनों के मिश्रण से बना है। इन दोनों से ही सांसारिक बंधन बनता है, जो तोड़ने पर भी नहीं टूटता। हे नाना, तुम घर गृहस्थी वाले इंसान हो। पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि रिश्ते नाते तुम्हारे सांसारिक जीवन में अवश्य होंगे। तुम रिश्तों का निर्वाह कर रहे होगे, साथ ही रिश्तों के निर्वाह में कठिनाई का भी अनुभव कर रहे होगे। पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, भतीजे, भांजे, मित्र, रिश्तेदार आदि से तुम्हें कष्ट भी मिलता होगा। रिश्ते नातों में बंधने के बाद तुम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते।
सद्गुरु श्री साईं के वचनों को सुनकर नाना साहब कहते हैं, हे श्री साईं, मैं ये संसार समेटना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। इस फैले हुए संसार को समेटें, क्योंकि इसमें तरह तरह के दुख हैं। अब तक मेरा संसार निर्धारित था, ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत संचालित था। इस संसार में किसी का कोई उपाय नहीं चलता। सभी ने अपना संसार फैला रखा है। इस संसार को समेटना ही एकमात्र विकल्प है। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। श्री साईं ने हंसकर नाना से कहा, हे नाना, अपनी ये स्थिति तुमने खुद ही निर्मित की है, अपनी इच्छा अनुसार चलकर। अब तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो, अब कष्ट क्यों हो रहा है? पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार, उससे निर्मित प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारा ये शरीर है। प्रारब्ध के अनुसार ही ये शरीर बनता है। प्रारब्ध ही हमारे शारीरिक स्वरूप का मूल कारण है। प्रारब्ध को भोगने के लिए ही ये देह है। तुम कोई भी तरकीब लगा लो, इससे बच नहीं सकते। कर्मों के कारण कर्म फल का भोग करने के लिए प्राणी को जन्म लेना पड़ता है। प्राणियों की योनियां अनेक हैं। प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न है। कोई मनुष्य है तो कोई घोड़ा, बैल, लोमड़ी, मोर, बाघ, गैंडा, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, लकड़बग्घा, सांप, बिच्छू, चील या चींटी। इंसानों में भी कोई अमीर गरीब है, कोई उच्च नीच है, तो कोई प्रपंची, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी या सन्यासी। इन सभी में एक अस्तित्व बसा हुआ है। इन सभी के अस्तित्व का मूल कारण प्राण है। ये प्राण मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, जंतु सभी में है। प्राण हर प्राणी में एक जैसा है, एक समान है। हे नाना, एक बात पर गौर करो। हर प्राणी का शारीरिक स्वरूप भिन्न भिन्न है। संसार में ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों है? प्राण तत्व सभी में एक समान है, पर शारीरिक स्वरूप भिन्न भिन्न क्यों? हमारे संचित कर्म बलवान होते हैं। संचित कर्मों के कारण ही हर प्राणी का शारीरिक स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। हे नाना, प्राणियों के अलग अलग वर्गीकरण दिखाई पड़ते हैं। जिसका जैसा वर्ग है, उसका वैसा ही लक्षण है। कुछ प्राणियों के स्वभाव क्रूर हैं और उनकी स्थिति दुखद है। कुछ प्राणियों के स्वभाव मृदु हैं और उनकी स्थिति सुखद है। बाघ या शेर मांस खाता है। सूअर विष्ठा एवं त्याज्य पदार्थ खाता है। लकड़बग्घा जमीन में गड़े हुए सड़े गले शव खाता है। वर्ग के अनुसार ही प्राणी का स्वभाव बन जाता है। राजहंस कमल के मुलायम पत्ते खाता है। चील गिद्ध मृत शरीर खाता है। शरीर का जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही प्राणी का खान पान होता है। प्राणी की जैसी योनि होगी, वैसा ही उसका कार्य होगा। यही इस संसार की निश्चित रीति है। प्रारब्ध के अनुसार देह मिलती है,
जो कर्म फल भोगती है। इसमें कमी बेसी नहीं होती। कुछ शेर बाघ ऐसे होते हैं जो जंगल में उन्मुक्त विचरण करते हैं। कुछ शेर बाघ ऐसे होते हैं जो दरवेशियों की जंजीर में बंधे होते हैं। वे कभी इस द्वार पर जाते हैं तो कभी उस द्वार पर। वे उदर पूर्ति के लिए दर दर भटकते फिरते हैं। धनवान लोगों के पालतू कुत्ते मुलायम गद्दों पर सोते हैं। कुछ कुत्ते रोटी के एक टुकड़े के लिए गली गली भटकते हैं। कुछ गायों को खाने के लिए घास, चारा और दाना मिलता है। कुछ गायों को पेड़ की पत्तियां चबानी पड़ती हैं। कुछ गायों को सुबह से शाम तक खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिलता। कुछ गायें कूड़े कचरे के ढेर पर सूखी पत्तलें चाटती हैं। इस संसार में किसी को कम मिलता है तो किसी को अधिक। किसी को खाने के लिए अच्छे पदार्थ नसीब होते हैं, किसी को सूखे चने चबाने पड़ते हैं, तो किसी को वो भी नसीब नहीं होता। संचित कर्मों को पूर्ण रूप से भोगे बिना त्रिकाल में छुटकारा नहीं मिलता। ईश्वर के न्याय के कारण ही कोई गरीब है तो कोई अमीर, कोई भाग्यशाली है तो कोई अभागा। किसी के पास संपन्नता का ओर छोर नहीं तो किसी को भिक्षा मांगने पर रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं। इस संसार में किसी के पास तेज गति से चलने के लिए गाड़ी है तो किसी के पास रहने के लिए आलीशान मकान है। किसी के पास जाड़े की रात बिताने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं तो किसी को कपड़ों के अभाव में निर्वस्त्र ही घूमना पड़ता है। कुछ लोगों को संतानें हैं और संतानों से उन्हें सुख भी प्राप्त है। कुछ लोगों के संतानें होती हैं पर उन्हें संतानों से संताप झेलना पड़ता है। कुछ लोगों के संतानें होती हैं पर होकर मर जाती हैं, तो कुछ लोगों को संतानें होती ही नहीं। श्री साईं के ऐसे समर्थ वचन सुनकर नाना साहब बोले, हे साईनाथ महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप मुझे ये बताएं कि ये सुख दुख क्यों लगे रहते हैं। कोई प्रिय व्यक्ति सामने होता है तो खुशी मिलती है, दीनहीन को देखकर मन दुख से भर जाता है। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। कुछ समय के लिए सुख आता है और उसके बाद दुख। आखिर ऐसा क्यों है? शास्त्रों में कहा गया है कि सुख दुख माया का व्यापार है। ये व्यापार हर क्षण संसार में चलता रहता है। क्या संसार को छोड़ देने पर दुख मिट जाएगा? क्या संसार का त्याग कर देने पर सारा संताप समाप्त हो जाएगा? नाना साहब की बात सुनकर सतगुरु श्री साईनाथ महाराज ने कहा, हे नाना, सुख और दुख तो माया का खेल है। ये खेल हर व्यक्ति के जीवन पटल पर खेला जाता है। माया मोहक बनकर सुख देती है। माया के अनेक नए नए रूप हैं, ऐसा तुम देख ही रहे हो। ये माया प्रपंच है, धोखा है, केवल एक भ्रम है। माया में अत्यंत प्रबल शक्ति होती है, फिर भी माया से प्राप्त होने वाले सुख को हम सत्य मान बैठते हैं। तय प्रारब्ध के अनुसार हर किसी को ये शरीर प्राप्त है। कोई शरीरधारी पंचामृत खाता है
तो किसी शरीरधारी को बासी रोटी एवं जूठन खानी पड़ती है। जो बासी रोटी और जूठन खाता है वो अपने आप को दुखी समझता है। जिसे पंचामृत एवं पकवान खाने को मिलते हैं वो कहते हैं कि हमें किसी वस्तु की कमी नहीं। हे नाना, मधुर पकवान खाओ चाहे सूखी रोटी खाओ, दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों पेट की भूख को शांत और तृप्त करते हैं। कोई जरीदार सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्रों से अपने तन को सुसज्जित करता है, तो कोई पेड़ की छाल से अपने शरीर को ढकता है। शाल दुशाला हो या वृक्ष की छाल हो, दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों शरीर को ढकते हैं। दोनों सर्दी और गर्मी में शरीर की रक्षा करते हैं। किसी का कोई विशेष प्रयोजन हो ऐसी बात नहीं। आनंद या सुख केवल हमारे मानने का तरीका है। सच पूछो तो यही मानना अज्ञान है। यही मनुष्यों के लिए घातक है। हे नाना, सुख और दुख एक तरंग के रूप में उठती है। ये किसी के भी चित्त को आंदोलित कर देती है। यही हमें भ्रमित करती है। यही हमारे अंदर अज्ञान उत्पन्न करती है। अतः सुख दुख का मोह ना करो। सुख दुख से ग्रस्त और त्रस्त ना हो। लहर जल नहीं परंतु जल में लहर है। प्रकाश दीप नहीं परंतु दीप में प्रकाश है। इसी प्रकार से तरंग सुख दुख नहीं परंतु सुख दुख में तरंग है। इस तरंग से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं। हे नाना, लोभ मोह आदि 6 शत्रुओं को देख। ये इसी तरंग से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति माया के द्वारा ही हुई है। इस तरंग का स्वरूप अत्यंत मोहक है। यही कारण है कि इससे असत्य में भी सत्य का भ्रम हो जाता है। अमीर की कलाई पर सोने का कंगन देखकर निर्धन के कलेजे पर कटार का सा वार होता है। उसके कलेजे में ईर्ष्या की तरंग उठती है। वो सोचता है, काश ये कंगन मेरे पास होता। मन में ऐसा भाव उठते ही उसके मन में दूसरी तरंग उठती है। ये दूसरी तरंग उसके लोभ का कारण बनती है। दूसरी तरंग के उठते ही मन में चारों ओर हलचल मच जाती है। शास्त्रों में 6 शत्रुओं का वर्णन किया गया है। ये 6 शत्रु माया के आज्ञाकारी शिष्य हैं। माया रूपी तरंग उठते ही ये प्रबल हो जाते हैं और मन में उथल पुथल मचा देते हैं। इन 6 शक्तिशाली शत्रुओं पर नियंत्रण करना जरूरी है। अगर नियंत्रण ना किया जाए तो तरंगें उठती ही रहेंगी। इन 6 शत्रुओं की शक्ति को संभवतः तुम समूल नष्ट ना कर सको, परंतु इन्हें अपना गुलाम बनाकर अवश्य रखो। इन शत्रुओं की अवज्ञा करो। इनके प्रतिकार करने की युक्ति सोचो। जीवन की राह में काम क्रोध आदि 6 शत्रु तुम्हें मिलेंगे। इन शत्रुओं को गुलाम बनाने के लिए तुम ज्ञान का पहरेदार नियुक्त करो। वही पहरेदार इन पर नियंत्रण कर सकता है।
केवल ज्ञान ही इन पर आधिपत्य कायम कर सकता है। ज्ञान में सद्विचार की शक्ति होती है। ज्ञान तुम्हारे हित अहित का निर्धारण कर सकता है। जीवन की राह में मिलने वाले सुख दुख झूठे हैं, सिर्फ भ्रम है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो सुख दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। हे नाना, अब तुम सुख दुख के बारे में सुनो। मुक्ति ही सच्चा सुख है। जन्म मरण के चक्र में फंसना ही वास्तव में दुख है। इसके अतिरिक्त जो अन्य है वो भ्रम है, माया है। वही सुख दुख के रूप में व्याप्त है। वही जीवन में बारी बारी से आता जाता और चलता रहता है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे कैसा आचरण करना चाहिए, अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं। प्रारब्ध के अनुसार हमें ये शरीर मिला है। उसी के अनुसार हमारी स्थिति परिस्थिति है। इसका हमें संतोष होना चाहिए। हमें जो कुछ प्राप्त है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। वृथा चिंतन और बेकार की छटपटाहट कभी नहीं करनी चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार यदि तुम्हें घर बार धन संपत्ति प्राप्त हुई है तो तुम्हें अत्यंत विनम्र रहना चाहिए। फलों के लद जाने पर वृक्ष की शाखाएं झुक जाती हैं। नम्र होना अच्छा है, परंतु सभी के सामने नम्र बने रहना ठीक नहीं। दुष्ट एवं दुर्जन के सामने धनी व्यक्ति को नम्र नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो तुमसे अनावश्यक फायदा उठाएगा। वो चापलूस बनकर तुम्हें ठगता रहेगा। दुष्ट एवं दुर्जन को पहचानो। इंसान को परखने का ज्ञान तुम में होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि दुष्ट एवं दुर्जन के सामने कठोर बनकर रहो। इसे तुम अपने मन में गांठ बांध कर रख लो। साधु संत एवं सज्जन पुरुषों का हमेशा मान रखो। उनका हमेशा सम्मान करो। उनके सामने घास की तरह विनम्र बनकर रहो। हे नाना, धन संपत्ति दोपहर की छाया की तरह होती है। ये कब सिमट जाए, ये हमें बिसराकर कब चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसके स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं। अतः धन संपत्ति का अहंकार अपने शरीर पर हावी मत होने दो। धन संपत्ति के अहंकार में किसी को बेकार परेशान मत करो। अपनी आमदनी को देखते हुए उसकी सीमा में कुछ खर्च दान धर्म के लिए करो। उधार में पैसा लेकर दान धर्म के लिए खर्च मत करो। तुम्हारे सांसारिक क्रियाकलाप कुछ समय के लिए हैं। जब तक ये देह टिकी हुई है तब तक के लिए तुम्हारे क्रियाकलाप हैं। इन कार्यकलापों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार भोजन को पचाने के लिए पित्त की जरूरत होती है, वैसे ही क्रियाकलापों को चलाने के लिए वित्त की जरूरत होती है। सांसारिक जीवन के क्रियाकलाप धन से चलते हैं। हर कार्य के लिए धन एक जरूरी माध्यम है, लेकिन हर समय धन में मन को उलझाए रखना ठीक नहीं। धन होने पर
कंजूस बनना ठीक नहीं। धनी व्यक्ति को उदार वृत्ति रखनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक उदारता न बरतो, ये किसी काम की नहीं। एक बार यदि तुम्हारा धन पूर्णता तुम्हारे हाथ से निकल जाता है तो फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। किसी से मांगोगे तो कोई एक पैसा भी नहीं देगा। उदारता और जरूरत से ज्यादा खर्च यदि दोनों एक साथ हों तो इसे खतरनाक मानो। इनमें एक की अधिकता ही घातक होती है। दोनों के एक साथ होने पर तो अनर्थ भी हो सकता है। अर्थदान देने से पहले अर्थदान लेने वाले की योग्यता देखो। वास्तव में उसे धन की आवश्यकता है या नहीं, इस पर अच्छी तरह से विचार करो। यदि उसे जरूरत है तो उसकी सहायता करो, उसे कुछ न कुछ अवश्य दो। अपंग, अनाथ, रोग से ग्रस्त व्यक्ति दान के योग्य पात्र है। अभावग्रस्त मेधावी विद्यार्थी, प्रसव पूर्व पीड़ाग्रस्त स्त्री, अनाथ बालक, अनाथ स्त्री, विधवा आदि दान के योग्य पात्र हैं। लोक कल्याण एवं सार्वजनिक कार्य के लिए अर्थदान करना बिल्कुल उचित है। दान में अन्नदान का भी महत्व है। अन्नदान 3 प्रकार के होते हैं: सामूहिक, नियमानुसार और प्रासंगिक। बड़ी संख्या में लोगों को अन्नदान करना सामूहिक अन्नदान है। विधि विधान के अनुसार निश्चित समय पर अन्न का दान करना नियमानुसार अन्नदान है। किसी विशेष अवसर पर या उत्सव आयोजन पर अन्नदान करना प्रासंगिक अन्नदान है। भंडारे के रूप में भी अन्नदान किया जा सकता है। सामूहिक भंडारा कोई भी कभी भी अपनी इच्छा से कर सकता है। घर, जमीन, मकान, दुकान, संपत्ति, अनेक प्रतिष्ठान होने पर, अनुकूल समय चलने पर, मन वांछित इच्छा पूरी होने पर 1000 व्यक्तियों को अन्नदान करें या भंडारा कराएं। इसमें उच्च नीच का भेदभाव न करें। भंडारा पाने के लिए चारों वर्णों के लोग योग्य हैं। पागल, दुष्ट एवं अन्न की अवहेलना करने वाला व्यक्ति अन्नदान या भंडारा का योग्य पात्र नहीं है। भंडारा या अन्नदान विधिवत पूर्ण करें। कर्ज या उधार लेकर भंडारा करना हो तो ऐसा कभी ना करें। कर्ज से भंडारा या अन्नदान करना पूर्णतया वर्जित है। सामूहिक भंडारा के लिए योग्य कौन है, इसका निर्धारण करो। पथिक, तपस्वी, सन्यासी, लंगड़ा लूला, भिखारी, भूखा व्यक्ति इसके योग्य पात्र है। निर्धन विद्यार्थी जो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं, उन्हें नित्य नियम पूर्वक भोजन कराएं या अन्नदान दें। शादी, खुशी के प्रसंग, उत्सव, व्रतों के उद्यापन आदि अवसरों पर प्रासंगिक भंडारा करें। इसमें इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों एवं सुहृदयजनों को आमंत्रित करें। उन्हें आदर पूर्वक भंडारा करावें। अन्नदान को आचरण में लाओ, अच्छी तरह से क्रियान्वित करो, ऐसा मैं तुमसे कहता हूं।
वस्त्र दान करने की भी यही रीति है। जरूरतमंद वस्त्रहीन व्यक्ति को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य शक्ति को देखकर यथाशक्ति वस्त्र दान करें। वस्त्र दान करके अभावग्रस्त की पीड़ा का निवारण करें। यदि कभी तुम्हें सत्ता मिले, यदि कभी तुम शासक प्रशासक बनो, तो सत्ता का बिल्कुल ही दुरुपयोग मत करो। न्याय के आसन पर बैठकर पक्षपात, रिश्वतखोरी व अन्याय मत करो। जिस कार्य की जिम्मेदारी तुम्हें मिले उसे अपने हाथों में लो, उसे लगन और ईमानदारी से पूरा करो। कार्य को समर्पित भाव से करो, कार्य को मन लगाकर पूरा करो। लोग बार बार नजरें गड़ाकर तुम्हें देखें, ऐसी पोशाक ना पहनो। वस्त्रों को पहनकर तुम्हारे अंदर अहंकार की झलक आ जाए, ऐसे परिधानों की इच्छा ना रखो। ऐसे कपड़े ना पहनो। किसी व्यक्ति का अकारण ही अपमान मत करो। धूर्त, दुष्ट एवं अलक्षणी व्यक्ति से हमेशा दूर रहो। ये दिल को चोट पहुंचाते हैं। पुत्र पुत्रियां, दास दासियां तुम्हें प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हैं। इनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखो। स्त्री, पुत्र, पुत्री, रिश्ते नाते इसी जन्म तक तुम्हारे साथ हैं। इसे जानो। मन में इनका अभिमान ना करो। इनका अभिमान करने पर जन्म मरण का बंधन बनता है। इससे संसार में आने जाने का क्रम लंबा होता जाता है। ये मानव शरीर हमें पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार मिला है। संचित कर्मों को पूर्णतः समाप्त कर लेना चाहिए। इसी जन्म में संचित कर्म समाप्त हो जाएं, उनका लेश मात्र भी शेष ना रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि जन्म मरण का चक्र इसी जन्म में समाप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ कर्म शेष रह जाएं, वे अगले जन्म में खिंच जाएं, जिसके लिए फिर से जन्म लेना पड़े। इस जीवन का महत्व है। अतः इसी जीवन में संचित कर्मों को समाप्त करो। संचित कर्मों का अंत होते ही जीवन मृत्यु के चक्र का अंत हो जाएगा। रिश्ते नातों का संबंध तुम्हें संसार के साथ बांधता है। इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करो। शास्त्र कहते हैं कि रिश्ते नातों का मोह ना करो। इनके मोह से मुक्त रहने पर ही सच्चा सुख मिलेगा। सच्चे सुख में ही अक्षय आनंद है। यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। हम किसी धर्मशाला में जाते हैं, वहां कुछ समय तक रुकते हैं, अल्पकाल के लिए ठहरते हैं। जिस उद्देश्य के लिए स्थान विशेष पर गए थे, उस उद्देश्य के पूरा होते ही वहां से चल देते हैं। उस धर्मशाला का मोह नहीं करते, वहीं अपना तंबू नहीं गाड़ते। वैसी ही हमारी स्थिति इस संसार में है। ये संसार महज एक धर्मशाला है। अतः धर्मशाला के प्रति यात्री का मोह कैसा? इस संसार का हम मोह करें, ये ठीक नहीं। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए।
साथ ही ईश्वर को भी याद रखना चाहिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। वो कण कण में है, सर्वत्र है। वो सभी के हृदय में आनंद की धारा के रूप में है। हम सब उसकी संतान हैं। सबकी रचना करने वाला वही है। अपने पुत्रों को धरती पर लाने वाला वही है। उस ईश्वर ने अपने जिस पुत्र को हमारे पुत्र के रूप में सृजित किया है, उसका भार उसने हमारे सिर पर सौंपा है। हम बचपन में उनका लालन पालन करें, उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करें। बड़ा होने पर उसे कार्य व्यापार के लिए कुछ धन दें, ताकि उससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पुत्रों के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा आदि के लिए आवश्यकता अनुसार धन खर्च करो, परंतु उसका अभिमान मत करो। तुम अपने पारिवारिक दायित्व का पालन करो। किए गए कार्य का श्रेय ईश्वर को दो। कार्य का जो फल है उसे भी ईश्वर को समर्पित कर दो। स्वयं कर्तव्य करो, परंतु स्वयं को निर्लिप्त रखो। अपने ज्ञान का उपयोग करो। अपने ज्ञान और विवेक के सहारे अच्छे और बुरे लोगों को पहचानो। जो लोग अच्छे हैं उनके संपर्क में रहो, जो बुरे हैं उनसे अपने को दूर रखो। अच्छे कार्यों को अपने हाथ में लो, उन्हें अपने प्रयास एवं प्रयत्न से सफल अंजाम दो। संभव हो तो कीर्ति के रूप में कुछ नई रेखाएं खींचो। पीछे मत देखो, मंजिल के लिए हमेशा आगे बढ़ो। दायित्वों के प्रति सदा सजग रहो। दायित्वों के निर्वाह में कभी उदासीन मत बनो। पुरुषार्थ से ही पुरुष की पहचान होती है। चाहे कितने ही कार्य दायित्व आएं, तुम उन्हें पूरा करो। अपने कार्यों को स्वाभिमान पूर्वक करो। अपने कार्यों के प्रति मन में अभिमान प्रकट ना होने दो। कार्यों की निष्पत्ति आने पर भी अपने आप में लीन रहो। मन में कभी गर्व पैदा हो तो उसे प्रश्रय मत दो। हे नाना, जब तक तुम्हारा अस्तित्व है, जब तक तुम्हारी ये जिंदगी है, तब तक अपने शरीर का भली भांति ध्यान रखो। मृत्यु कभी ना कभी अवश्य दस्तक देगी। वो एक ना एक दिन जरूर आएगी। इसके लिए बेकार की चिंता ना करो। उसका पहले से ही शोक क्या करना। इस संसार में वो किसी को नहीं छोड़ती। जिसने जन्म लिया है उसके पास वो अवश्य आएगी। ज्ञानी लोग उसकी चिंता नहीं करते। जो मूर्ख हैं वे फिजूल का मातम मनाते हैं। वे पहले से ही छाती पीटना शुरू कर देते हैं। 5 पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर पंच तत्वों से लिया हुआ कर्ज है। ये शरीर एक दिन पंच तत्व में ही समा जाता है। प्राण शक्ति को कर्ज का भुगतान करना पड़ता है। हवा हवा में मिल जाती है। अग्नि का तेज अग्नि में मिल जाता है। जल जल में मिल जाता है। सभी तत्व शरीर छोड़कर पंचभूत में समा जाते हैं। हमारा शरीर पंच तत्व का अंश है। वो उसमें एक ना एक दिन मिलकर समरूप होगा। यही इस शरीर का सत्य है। अतः इसके लिए शोक करना ठीक नहीं।
समझदार व्यक्ति के लिए ये शोक का विषय नहीं। बच्चों के जन्म पर हर्ष नहीं करना चाहिए। मन को बांसों पर नहीं उछालना चाहिए। जो आता है वो जाता है। ये सृष्टि का नियम है, इसे समझना चाहिए। तभी तुम्हारा मन हर स्थिति में प्रसन्न रह सकेगा। हे नाना, पृथ्वी बीज को धारण करती है, बादल उसे वर्षा का जल देते हैं, सूर्य उसे अपनी किरणें देता है। कुछ समय के बाद बीज अंकुरित होता है। बीज का जब जन्म होता है तो पृथ्वी, सूर्य और बादल खुशियां नहीं मनाते, दसों दिशाओं में नहीं नाचते। बीज से चाहे विशाल वृक्ष बने या बीज अंकुरित होने के बाद मुरझा जाए, इसके लिए ना तो वे हर्ष प्रकट करते हैं, ना कभी शोक मनाते हैं। जीवन या मृत्यु कुछ भी सामने आए, वे हर स्थिति में अप्रभावित रहते हैं, समभाव रहते हैं। पृथ्वी, सूर्य और बादल की तरह हमें भी समभाव रहना चाहिए। समभाव की स्थिति में रहने पर फिर शोक या दुख कहां? हे चांदोरकर, समभाव में रहकर ही तुम मुक्त स्थिति की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। मुक्त स्थिति में रहना ही मोक्ष का साधन है। जो आया वह जाएगा, यह जीवन का सार। आखिर कब तक ढोएगा इन कर्मों का भार। सुख दुख पल की लहर है, मन को रखना दूर। साईं सहज दिखाएंगे मुक्ति मार्ग जरूर। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी प्रथमो अध्याय। साई ज्ञान का पुंज है, साई सूर्य महान। साई श्री साई ज्ञानेश्वरी पारायण।